धर्म नहीं हो सकता। राधे राधे। धर्म तो वही है जो दीनहीन और पापी पतित को भी सहारा देकर ऊपर उठाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसीलिए भक्ति देवी तुम भगवान को नीच के घर में भी ले जाती हो। नारद जी आगे कहते हैं, सत्यादि अर्थात सत्य, त्रेता, द्वापर इन तीनों युगों में बोध, वैराग्य, मुक्ति देने वाले होंगे, परंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही सायुज्य मुक्ति देती है। और यही निश्चय करके भगवान ने तुम्हारा सृजन किया है। पुनः दूसरा अध्याय प्रारंभ से। जी, इसमें क्या लाइव हो नहीं रहा, मौसम खराब है। नारायण। नारद ने भक्ति से कहा कि देवी तुम खेद मत करो, चिंता मत करो, भगवान के चरणारविंद का स्मरण करो। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, हमारे मन को भगवान ने ऐसा बनाया है कि उसमें एक समय एक ही बात रह सकती है। युगपस् ज्ञानानुपत्ति ही मनसो लिंगम। मन की पहचान ही यह है कि उसमें एक साथ दो बातें नहीं रह सकती। वह इतना जल्दी जल्दी घूमता है कि मनुष्य को मालूम पड़ता है उसके मन में बहुत सारी बातें हैं, पर असलियत यह है कि मन में हमेशा एक ही बात रहती है। यदि मन में भगवान का स्मरण है, चाहे वे पीताम्बरधारी मुरली मनोहर नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण हों, चाहे धनुषधारी कौसल्यानंद वर्धन श्री रामभद्र हों, अथवा चाहे शिव हों, तो वह उन्हीं के आनंद में डूबा रहेगा। यदि मन विवृत्तिक है, निर्विकारी है, तो भी उसमें दुख नहीं हो सकता। दुख को दूर करने का यह बहुत सुगम मार्ग है कि मन को भगवान के ज्ञान, ध्यान अथवा लीला चिंतन में तदाकार कर दो। यह सर्वथा वैज्ञानिक पद्धति है मन को दुख से छुड़ाने की। मान लो भगवान आपके मन में मुस्कुरा रहे हैं, अथवा आपका मन ही भगवान का कोई रूप ग्रहण करके मुस्कुरा रहा है, तो उसमें दुख नहीं आ सकता। दुख निवारण की अमोघ औषधि है श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। जिन भगवान श्री कृष्ण ने कौरव कश्मल से द्रौपदी की रक्षा की और गोप सुंदरियों का पालन किया, वे कहीं चले नहीं गए, आज भी विद्यमान हैं। फिर देवी भक्ति देवी, तुम तो भगवान की प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच के घर में भी चले आते हैं। त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। गीता में तो भगवान ने प्रतिज्ञा ही कर रखी है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। इसलिए इसमें संदेह नहीं कि जो नीच है, पतित है, पापी और दीन हैं, उनके हृदय में भी तुम्हारा प्रवेश है। दैन्य में तो तुम आती ही हो। संत कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी, हो हरि सब पतितन को राजा। मनुष्य को जहाँ अपने पापित्व का, दैन्य का अनुभव होगा, वहाँ प्रेम से भगवान का स्मरण तो होगा ही। चलो यही सही, जब भक्ति एक पतित दीनहीन के हृदय में जा सकती है, तो वह कैसा भगवान होगा जो वहाँ न जा सके। जब पति यह सुने कि उसकी पत्नी तो अमुक के घर किसी रोगी की सेवा करने, किसी गरीब की मदद करने, किसी दीनहीन की सहायता करने पहुँच गई, तो यह कैसे हो सकता है कि पति वहाँ न जाए। जहाँ जहाँ भक्ति का प्रवेश है, वहाँ वहाँ भगवान का भी आविर्भाव है। भगवान को कहीं प्रवेश नहीं करना पड़ता, वे तो पहले से वहाँ विद्यमान हैं। इसलिए भक्ति जहाँ पहुँची कि उसको देखते ही भगवान का आविर्भाव हो जाता है। पुराणों में वर्णन आता है
अपि पाप प्रसक्तोपि ध्यायन् निमिषमच्युतं सद्यस्तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावनः। दीनहीन और मलिन चित्त व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सहारा यह है कि वह एक निमिष के लिए ही सही भगवान का ध्यान करे। यह ज्ञान के मार्ग में भी बाधक नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान का ही यह वचन है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। भगवान कहते हैं, दुनिया के सब पापियों को इकट्ठा करो और उनमें से 3 पापी छांट लो, एक पापकृत, दूसरा पापकृत्तर और तीसरा पापकृत्तम। पापकृत्तम सबसे बड़ा पापी है। उससे कहो कि हमारी ज्ञान नौका पर बैठ जाए, फिर वह इस संसार सागर को भली भांति तर जाएगा। वास्तव में जिस धर्म में दीनहीन के लिए, पापी पतित के लिए सहारा नहीं, वह धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो वही है जो दीनहीन और पापी पतित को भी सहारा देकर ऊपर उठाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए भक्ति देवी, तुम भगवान को नीच के घर में भी ले जाती हो। नारद जी आगे कहते हैं, सत्यादि अर्थात सत्य, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में बोध वैराग्य मुक्ति देने वाले होंगे, परंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही सायुज्य मुक्ति देती है, और यही निश्चय करके भगवान ने तुम्हारा सृजन किया है। तुम तो परम सुंदरी श्री कृष्ण वल्लभा हो। जैसे परमानंद चिन्मूर्ति भगवान हैं, वैसे ही परमानंद चिन्मूर्ति तुम हो। भक्ति देवी, एक दिन तुम्हारे यह पूछने पर कि मैं क्या करूं, भगवान ने आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो, मेरे बच्चों की देखभाल करो। पति अपनी पत्नी से तभी संतुष्ट हो सकता है जब वह बच्चों का पालन पोषण करे, उनको ठीक रास्ते पर चलाए। तुम जानती ही हो कि यह सारी सृष्टि भगवान की है। तुमने भगवान की आज्ञा मान ली, भगवान तुम पर प्रसन्न हुए, उन्होंने तुम्हें मुक्ति रूपिणी दासी दे दी और ज्ञान वैराग्य को तुम्हारे साथ कर दिया। तुम वैकुंठ में अपने स्वरूप से पोषण करती हो और पृथ्वी में छाया रूप होकर रहती हो। तुम्हारे साथ मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब रहते हैं। कलयुग आने से मुक्ति वैकुंठ में भाग गई, और जब तुम याद करती हो तभी वह यहाँ आती है। किंतु ज्ञान और वैराग्य तुम्हारे बच्चों के रूप में रहते हैं। उपेक्षा के कारण ही ये वृद्ध हो गए हैं। तुम चिंता छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए उपाय करता हूँ। असल में कली शब्द का एक अर्थ तो यह है कि जिसमें लोग कलह करें, उसका नाम कली। इस शब्द का प्रयोग वेदों में भी आता है, जैसे कलिहि शयानो भवति इतरेय ब्राह्मण। इसका अर्थ यह है कि यदि ईश्वर की ओर से सो गए तो कलयुग में आ गए। लेकिन इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि यह सुख स्वरूप परमात्मा को बड़ी आसानी से मिला देता है। क माने परमात्मा है और ली देने वाले का नाम है, इसलिए यह कीर्तन मात्र से ही परमात्मा का दान कर देता है। कम लाति इति कलिहि। देखो, हम जिस युग में हैं उसी युग में तो हमें भगवान से मिलना है। इसकी निंदा करके नाराज कर दें और दूसरे युग की आशा करें, यह बिल्कुल बेकार बात है। कलिना सदृशो कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवं तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। नारद जी ने
प्रतिज्ञा पूर्वक कहा है कि कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। मैं तुमको घर घर में जन जन में स्थापित करूंगा। जो गिरिवासी हैं, आदिवासी हैं, जंगली हैं, पिछड़े हुए हैं, उनमें भी तुम्हारी स्थापना करूंगा। यदि मैंने लोक में भक्ति भाव का प्रचार नहीं किया तो मैं भगवान का भक्त नहीं। जिनके हृदय में भगवान की प्रेम रूपिणी भक्ति होगी वह पापी भी निर्भय होकर भगवान के मंदिर में जाएंगे और उन्हें स्वप्न में भी यमराज का दर्शन नहीं होगा। प्रेत, पिशाच, राक्षस, असुर कोई भी भक्ति युक्त मन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। तपस्या, वेद ज्ञान, कर्म किसी के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान तो भक्ति से मिलते हैं और इसकी प्रमाण है गोपिकाएं। हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकाः। देखो, यह पुराण की महिमा है। सामान्यतः नारद जी को बोलना चाहिए था कि श्रुतयः प्रमाणम, श्रुतियाँ प्रमाण हैं, लेकिन उनका कथन अपने स्थान पर ठीक है, क्योंकि प्रमाण अर्थात प्रमाजनकत्व श्रुतियों में है और ये गोपियाँ श्रुति रूपी हैं। गोप्यस्तु श्रुतयो ज्ञेयः। गोपियों ने स्वयं बताया कि उनकी जाति भी ऊंची नहीं, उनका ज्ञान भी ऊंचा नहीं और आचार भी ऊंचा नहीं। ये तीनों बातें श्रीमद् भागवत के मूल में ही है। क्वीमः स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टाः कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढभावः नन्वीश्वरो नु भजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्य गदराज इवोपयुक्तः। जो मुद के मुंह में डालने पर भी अपना प्रभाव दिखा दे उसका नाम अमृत है। मुर्दे के मुंह में, जो मुर्दे के मुंह में डालने पर भी अपना प्रभाव दिखा दे उसका नाम अमृत है। और यह है भगवान की भक्ति। हजारों जन्मों के बाद भक्ति में मनुष्य की रुचि होती है तथा भक्ति से भगवान सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं। जो भक्ति के द्रोही हैं वे दुखी होते हैं। भक्तों की निंदा करने के कारण ही दुर्वासा को दुख भोगना पड़ता है। इसलिए अलम व्रतैरलम तीर्थै रलम योगैरलम मखै अलम ज्ञान कथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा। अलम 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 माने बस बस। व्रत बहुत हो गए, तीर्थों में बहुत घूम लिया, बहुत योग कर लिया, बहुत यज्ञ कर लिए और ज्ञान की चर्चा भी बहुत कर ली। अब तो केवल भक्ति ही परम कल्याणकारिणी है। भक्ति से ही परम कल्याण होता है। यहाँ इस कथन का अभिप्राय किसी की निंदा से नहीं है। संस्कृत भाषा में बोलने की यह एक रीति है। इसको जो लोग नहीं जानते वे ही समझते हैं कि खंडन हो गया, लेकिन हम किसी का खंडन नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते। भक्ति की महिमा का गान करने के लिए ही कहते हैं। विशेषता है भक्ति कि अकेली भक्ति ही सब कुछ कर सकती है। भक्ति ने कहा कि नारद जी तुम धन्य हो, मेरे प्रति तुम्हारी निश्चल प्रीति है। मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में रहूंगी, कभी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने हमारी तो बाधा मिटा दी, जरा हमारे इन बच्चों को भी जागृत कर दो। नारद जी का तो काम है ही ज्ञान देना। नारद शब्द का अर्थ क्या होता है? नर नारायण की संप्रदाय परंपरा से प्राप्त ज्ञान का नाम नार है, और उस ज्ञान का जो दान करे उसका नाम है नारद। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद है। अर्थात अथवा नर के हृदय में जो अज्ञान है उसका जो नाश कर दे उसे नारद कहते हैं। नरस्य संबंधी अज्ञानम द्यति, अथवा माता के नार माने नाल, नाली, जन्म मरण ही गंदी नाली है। इस नार या नाली से जो छुड़ा दे उसका नाम नारद है। अब भक्ति के कहने पर उसके बच्चों को नारद जी जगाने लगे। वे उनको हाथ से मलें,
माने कर्म से भी जगावें और शब्द से भी जगावें। कराग्रेण विमर्दयन का अर्थ है कि क्रिया के द्वारा भी ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का प्रयास करते हैं, किंतु कर्म से ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं होते, शब्द से भी नहीं जागते। इनके बाद वे कान के भीतर मंत्र बोलते हैं, मुखम संयोज्य करणान्ते। लेकिन मंत्र से अर्थात गुरु दीक्षा से भी ज्ञान वैराग्य नहीं जागता। फिर नारद जी कहते हैं, रे वैराग्य प्रबुध्यताम, लेकिन आज्ञा देने से भी वे नहीं जागे। इसके बाद वेद वेदांत गीता पाठ द्वारा जगाने पर भी नहीं जगे। थोड़ी देर को जगे भी तो फिर आंखें बंद कर लें। अब नारद जी बहुत उद्विग्न हो गए। उनको यह चिंता हुई कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे इनकी निद्रा जाए। जब कोई भी उपाय काम नहीं आया, तब अंत में उन्होंने संपूर्ण विपत्तियों के नाशक भगवत स्मरण का सहारा लिया। इस संसार में भगवान की विस्मृति ही विपत्ति है और स्मृति ही संपत्ति है। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति ही। इस संसार में भगवान की विस्मृति ही विपत्ति है और स्मृति ही संपत्ति है। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति ही। इसलिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसकी संपन्नता के लिए भगवान का स्मरण कीजिए। इसीलिए नारद जी ने गोविंद का स्मरण किया। अब स्मरण करते ही आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवाभूत। नारद दुखी मत हो, तुम्हारा उद्यम सफल होगा। इसके लिए तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म साधुओं से ज्ञात होगा। इसका आचरण करने पर ज्ञान वैराग्य की निद्रा टूट जाएगी। तुम्हारे जीवन में भी ज्ञान वैराग्य आ जाएगा। यह आकाशवाणी सुनकर नारद जी ने कहा, बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझे गुप्त रूप से कोई शिक्षा दी गई है। मैं क्या सत्कर्म करूं? कहाँ वे साधु मिलेंगे? वे क्या साधन बताएंगे? यह सोचते हुए नारद जी इधर उधर घूमने लगे। लोग उनकी बात सुने, परंतु निश्चित रूप से कोई कुछ न बताए। कोई कहे असाध्य है, कोई कहे दुर्गेय है। कोई तो जब सुने कि नारद जी आकर प्रश्न पूछने वाले हैं, तब वे मौन ग्रहण कर लें। उनके चेले चाटी कहें कि आजकल हमारे महाराज काष्ठ मौनी हैं, बोलेंगे नहीं। इस तरह लोगों ने एक बहाना निकाल लिया नारद जी के प्रश्न का उत्तर न देने के लिए। कियंतस्तु पलायिताः, कुछ लोग तो कहीं बाहर भाग गए। कई लोग समाधि में बैठ गए। हाय हाय मच गई दुनिया में, हाहाकारो महानाशी। जब वेद वेदांत गीता पाठ से भी भक्ति ज्ञान वैराग्य का हित नहीं हुआ, तब कैसे होगा? कोई उपाय नहीं। कानाफूसी लोगों में होने लगी। जब नारद जी को ही पता नहीं, तब दूसरा कोई कहाँ से बताएगा? अवश्य यह कार्य दुरासद है। अब चिंतातुर नारद जी बदरी वन में तपस्या करने चले गए। उसी समय उनको सनकादि की प्राप्ति हुई। नारद जी बोले कि बड़े भाग्य से आप लोगों का सत्संग प्राप्त हुआ है। कृपया आप लोग जल्द बताइए कि ज्ञान वैराग्य का जागरण कैसे होगा। जो बड़े बड़े मार्ग हैं उनमें बड़ा भारी श्रम है और उनका फल बहुत छोटा है। जिससे अनंत फल की प्राप्ति हो, उस मार्ग को बताने वाला उपदेष्टा दुर्लभ है। इसलिए आप लोग कृपा करके सरल मार्ग बताएं। अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परे। देखो, महात्मा का अनुग्रह वर है और जिज्ञासु की श्रद्धा कन्या है। दोनों का पक्का विवाह हो जाता है। दोनों का विवाह संबंध बिल्कुल शास्त्रीय रीति से पक्का हो जाता है, तब परमार्थ का प्रसव होता है। परमार्थ ज्ञान का उदय होता है। अहंकारी पर वह अनुग्रह कभी नहीं होता। इसीलिए नारद जी ने कहा, मयि दीने दया परहि। जब हृदय अहंकार से खाली होता है, तब अनुग्रह आता है।
नारद जी और सनत कुमार दोनों ही ब्रह्मा के पुत्र हैं और दोनों ही समान कक्षा के हैं, परंतु ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करके नारद जी को स्वयं सुखी नहीं होना है, उन्हें सुखी तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को करना है। स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः, उनको भक्ति ज्ञान वैराग्य का स्थापन केवल द्विजातियों में ही नहीं सब वर्णों में करना है। सनत कुमारों ने कहा कि देवर्षि नारद, चिंता मत करो, अपने हृदय में हर्ष धारण करो। तुम जिस उपाय की खोज कर रहे हो वह बहुत ही सुख साध्य है। तुम विरक्त शिरोमणि हो, श्री कृष्ण दासों के अग्रणी हो, योग भास्कर हो। तुम्हारा भक्ति के लिए जो प्रयत्न है वह कोई कठिन बात नहीं। जो श्री कृष्ण का भक्त होता है वह भक्ति की स्थापना के लिए प्रयत्न करता ही है। असल में भक्त की दृष्टि ही यह होती है कि उसको सारी सृष्टि भक्तिमयी दिखाई देती है। गोपियों के हृदय में जब भक्ति का उदय हुआ तब उन्हें लता वृक्ष नदी नद सब ऐसे दिखाई पड़ते थे कि सब भगवान के भक्त हैं। उनको वृक्षों का मधुक्षरण, लताओं का कुसुमित होना और पृथ्वी का दुर्वांकुरित होना ऐसा प्रतीत होता था कि मानो यह सब भगवान की भक्ति ही से हो रहा है। भगवान का भक्त यही चाहता है कि भक्ति का विस्तार हो। महात्माओं ने इसके लिए बहुत से पंथ प्रकट किए हैं, क्योंकि जब प्राप्तव्य वस्तु सब स्थानों पर होती है तब उसका पंथ भी सब जगह होता है। जैसे परमेश्वर सब जगह है तो जो जहाँ है वह वहीं उसको प्राप्त कर सकता है। यदि कोई कह दे कि इस स्थान पर इस काल में इस व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती तो उसका यह कहना गलत है, क्योंकि उसी स्थान में उसी समय उसी व्यक्ति के हृदय में भी परमात्मा विद्यमान है। इसलिए जितने जीव हैं उतने ही पंथ हैं, जिससे कि जो जहाँ है वही परमात्मा को प्रकट कर ले। पर जिसकी अटक संसार में होती है वह परमेश्वर को पकड़ नहीं सकता। उसको छोटी छोटी वस्तुओं के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। उसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए मार्ग बताने वाला पुरुष बड़े भाग्य से मिलता है। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी, आकाशवाणी ने जो तुमको बताया है उसके संबंध में श्रवण करो। बहुत सारे ऐसे यज्ञ हैं जो चरु पुरोडास आदि द्रव्यों से साध्य हैं, कोई कृच्छ चांद्रायण आदि तपस्याओं से साध्य हैं, कोई आसन प्राणायाम आदि योग से साध्य हैं, कोई वेदों के स्वाध्याय से साध्य हैं, परंतु ये सब कर्म हैं और कर्ता के प्रयत्न से उत्पन्न होते हैं। केवल ज्ञान ही ऐसा है जो कर्तृ सापेक्ष नहीं है। वह तो प्रमेय वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही होता है। स्वर्ग कैसा मिलेगा? जैसा यज्ञ करेंगे। होटल में भोजन कमरा कैसा मिलेगा? जैसा पैसा खर्च करेंगे। परंतु जो हिमालय है, गंगा जल है, बर्फ है, चांदनी है, सूर्य की रोशनी है, वह पैसे के अनुसार नहीं मिलेगी। जो सिद्ध वस्तु होती है वह सबको एक सरीख ही मिलती है। कृत्रिम वस्तु ही पैसे के अनुसार मिलती है। बहुत बढ़िया। ज्ञान यज्ञ प्रमेय वस्तु के अनुरूप होता है और जो कर्म का फल होता है वह कर्ता के अनुरूप होता है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान का अर्थ है कि इसके द्वारा परमात्मा जैसा है वैसा मिलता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों एक ही चीज़ हैं। भक्ति है भजन। भजन के दो अंश हैं, एक भजन एक भंजन। जैसे भजनम भक्ति ही होता है वैसे ही भंजनम भक्ति ही भी होता है, अर्थात भंजन से भी भक्ति बनता है। यह संसार वासना का भंजन करती है और भगवत विषयक सेवन
रति उत्पन्न करती है, इसलिए भक्ति को भक्ति कहते हैं। इससे भजनीय का ज्ञान होता है और उससे भिन्न से वैराग्य होता है तथा प्रेम पूर्वक तदाकार वृत्ति होती है। जब ये तीनों बढ़ जाते हैं तब भक्ति सुखी हो जाती है। भागवत की ध्वनि से कलयुग के सब दोष दूर हो जाते हैं। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति कभी सुखी नहीं हो सकती। अगर कोई भगवान को जाने नहीं कि कैसे हैं और आसक्ति करे दूसरों से, तो उसको भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। स्वयं देवर्षि नारद जी अपने भक्ति सूत्रों में कहते हैं, तद्विहीनम तु जारानामिव तत्रापि न महात्म्य ज्ञान विस्मृत्यपवादः। अर्थात भगवान के महात्म्य का विस्मृति रूप कलंक गोपियों के हृदय में नहीं था, क्योंकि महात्म्य ज्ञान के बिना तो जारक प्रीति के समान प्रीति होती है। अब नारद ने प्रश्न किया कि महाराज, जब वेद वेदांत के घोष से, गीता पाठ से ज्ञान वैराग्य प्रबोधित नहीं हुए, तब श्रीमद् भागवतालाप से ये कैसे जागृत होंगे? क्योंकि उसके श्लोक श्लोक में, पद पद में भी तो वेदार्थ ही भरा हुआ है। अतः आप लोग मेरे इस संशय को मिटाइए। इसका तात्पर्य है कि जब यह बात कही जा चुकी है कि वेद वेदांत से भक्ति ज्ञान वैराग्य का जागरण नहीं हुआ और भागवत से हो जाएगा, तब इससे वेद वेदांत की कुछ निंदा और भागवत की प्रशंसा हो गई। यहाँ भागवत की प्रशंसा करना तो अभीष्ट है, लेकिन वेद वेदांत की निंदा करना अभीष्ट नहीं है। इसलिए बताते हैं कि वेद वेदांत का जो सार है वही भागवत है। यदि वेद वेदांत के सार रूप भागवत से भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि होती है, तो इसमें वेद वेदांत की प्रतिष्ठा और बढ़ती है, घटती नहीं। सनत कुमार आदिकों ने कहा, नारद, वेद उपनिषद के सार से यह भागवती कथा बनी है। यह उससे अलग है, परंतु जैसे वृक्ष में से निकला हुआ फल उसी वृक्ष का सार होता है, उसी प्रकार यह वेद उपनिषद का सार है। वेद में कहीं धर्म है, कहीं अर्थ, कहीं काम और कहीं मोक्ष का वर्णन है। उनके सार सार का जल्दी ग्रहण नहीं होता। किसी भी वृक्ष में जड़ से लेकर शाखा तक उसका रस रहता है, लेकिन वही रस जब फल के रूप में प्रकट होता है तो दूसरों के मन को आकृष्ट कर लेता है। दूध में घी सब जगह रहता है, लेकिन जब मथ करके वह निकाल लिया जाता है तब देवता लोग उस घी से बहुत आनंदित होते हैं। गन्ने में रस जड़ से लेकर उसकी शिखा तक रहता है, परंतु जब रस निकाल कर उसकी शर्करा बना ली जाती है तब वह उसका सार सार होता है। इसी तरह यह भागवत पुराण साक्षात वेद के समान ही है और भक्ति ज्ञान वैराग्य के स्थापन के लिए ही प्रकाशित हुआ है। इसलिए नारद जी, याद करो उस समय को जब वेद वेदांत में निष्णात व्यास जी महाराज को भी संताप हुआ, तब उसको दूर करने के लिए तुमने ही उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया था। चतुश्लोक कहने का अभिप्राय ही यह है कि वेद की परंपरा की रक्षा करता है श्रीमद् भागवत। जैसे वासुदेव के 4 विहु हैं, ब्रह्मा के 4 मुख हैं, 4 वेद हैं, विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय ब्रह्म चतुष्पाद है, इसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत चतुष्पाद ही है। मूल रूप इसके 4 श्लोक ही हैं। इनके श्रवण मात्र से ही बादरायण की बाधा दूर हो गई। तुम काहे को विस्मय करते हो? भागवत सुनो तो सही, अर्थात हाथ कंगन को आरसी क्या, इसमें प्रमाद की क्या जरूरत। तुम सुनकर देखो कि श्रवण मात्र से ही तुम्हारा दुख दूर हो जाता है कि नहीं। नारद ने कहा कि महाराज, आपके दर्शन से ही हमारे सारे अशुभ दूर हो गए, हमारा कल्याण हो गया। आप तो शेष के निशेष मुख से अर्थात सहस्र मुख से निश्चित भागवत गीत का पान करने वाले हैं।
अब आप ही उसको प्रकाशित कीजिए। हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। अनेक जन्म के सौभाग्य से मनुष्य को सत्संग मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग साधन नहीं है, सत्संग फल है। फल भी पुण्य का नहीं, पुण्यजन्य सद्भाग्य का सार है। यह जब सत्संग प्राप्त होता है तब अज्ञानकृत मोह मद अंधकार का नाश होकर विवेक का उदय होता है।